नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में स्वाभी चैनल पर आप सबका स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करता हूं। जिससे हमारा आज स्टार्टिंग होने वाली है आपका 5.2 चैप्टर 5.2। मैं आपको क्या दे के रखा है, आपसे बोल रहा है कि आपको एक वर्गमूल दिया है। वर्गमूल क्या होता है, जिसको आप करनी बोलते हो। जैसे मैंने आपको बोल दिया, देखो वर्ग तो था आपका 2, जिसमें आपका वर्ग करा तो आप 2 को वर्ग करा आपने क्या है 4। वैसे आपका वर्गमूल होता है, यानी वर्गमूल यानी इसका मूल। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, रूट के अंदर 4 यानी करने के अंदर 4, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें आप वर्गमूल कैसे निकालोगे, इसका आएगा आपका 2। अब सबसे पहली चीज, पहला डाउट तो आपके अंदर ये होगा, इसके अंदर 2 ही क्यों आया और ये प्लस माइनस का क्यों आया। पहली चीज तो प्लस माइनस आप रहने दो, ठीक, तो आपको शायद इतना डीपली नहीं होगा, आप छोड़ो। आप पहली बात तो आपको 2 आया क्यों, तो आपको कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप वर्गमूल कहते हो, वर्गमूल यानी आपको वर्गमूल निकालना कैसे। जैसे आपको ये सिंपल से आपको अगर रूट दे के रखा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो यहाँ पर रूट है 2 है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको 2 के जोड़े बनाकर निकालना है बाहर। कैसे बनाकर निकालना है, जैसे मैंने आपका जो 4 था, इस 4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं। जैसे मैंने एक उदाहरण लेता हूं, आपको 4 लिखा मैंने, सबसे छोटा लेता हूं 4। इस 4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 2 4 या 2 2 जा 4। क्या करा मैंने, इसका वर्गमूल लिया, यानी 2 के जोड़े बनाकर मुझे बाहर निकालने। कैसे, जब इस रूट के ऊपर, इस करनी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता है, सिंपल सा करनी रहता है, तो वहां आपका रहता है कि आपको 2 के जोड़े निकालने हैं। यहाँ जैसे मैं आपको 2 लिख दिया, ठीक, क्या करना आपको 2, ये 2 का एक जोड़ा बनेगा, तो आपका क्या बाहर निकल के आएगा 2, इसलिए आपका वर्गमूल है, ठीक। जैसे मैंने आपको बोला 36 काय के अंदर, इस 36 का वर्गमूल निकालो, तो आप 36 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, आपको इसके जोड़े बनाने 2 देके, तो या तो आप ऐसा करो, भाग विधि का उदाहरण करो, या आपको भाग विधि नहीं करनी तो आप सिंपल सा एक एलसीएम निकाल लो। तो आपको लिखा 36 का एलसीएम आप कैसे निकालते हो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नमे 18, 3 त्या 9 और 3 एकम 3, वैसे निकालते हो। तो आप इस 36 को कैसे लिखोगे, आप आगे आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है, इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे आप, इसके जोड़े बनाने आपको। कैसे, एक बना जोड़ा 1 और 2, किसके का जोड़ा बना 2 और 3 का, तो आप क्या करोगे 2 इंटू 3 को बाहर निकाल लोगे, तो आपका क्या हो जाएगा 3 में 6, ठीक। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अभी तो मैंने कोई बताया, पर अगर आपको कभी ऐसा हो जाए कि आपके 2 जोड़े तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन आपको एक अगला जोड़ा बाहर नहीं आ रहा है, जैसे उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे मैंने आपको बोला, यहां पर लिख दिया आपको मैंने कि आप मुझे 72 का वर्गमूल निकालो, तो आप 72 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, क्या करना है, तो आपको जोड़े ही बनाने हैं, लेकिन आप कैसे बनाओगे, पहले आया तो आप एलसीएम लो या भाग विधि, जिसको जो आता है वो चीज करिए। मैं तो सिखाऊंगा ही, अगर आपको एलसीएम आ रहा है आगे चल के मैं एलसीएम सिखाऊंगा, और मैं कुछ वीडियो भी डालूंगा ट्रिक से, जिससे आप वर्गमूल भी डायरेक्ट निकाल लो। जैसे मैंने आपको वर्ग वाला बताया था, ट्रिक बताई थी, वैसे आपको इसका डालूंगा। आपका एलसीएम कैसे करते वो भी डाल दूंगा। इससे हालांकि इससे जो पहले चैप्टर कराया हूं मैं, सबको मैं एलसीएम से ना कराकर उस चैप्टर को मैं गुना से कराया हूँ, जो आपका 2 है, शायद 2 चैप्टर है वो। तो क्या करोगे आप 72 का निकालोगे, कैसे निकालोगे, पहले 2 से काटोगे, क्या करोगे 2 तिया 6, ठीक, 2 छक 12, फिर 2 से काटोगे, 18 बार कटेगा, फिर 2 से काटोगे 2 बार कटेगा, फिर आप 3 से काटोगे 3 बार जाएगा, 3 से 3 बार। तो आपका फाइनली क्या है, इसका वर्गमूल कैसे आ रहा है, तो आपका आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको 2 के जोड़े निकालने हैं। तो एक जोड़ा तो ये बन गया आपका 2 का, एक जोड़ा ये बन गया। अब आपका 2 रह गया,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 के जोड़े निकाल दो, नहीं, आपको निकालने 2 के ही जोड़े हैं। फाइनली आपको 2 के ही जोड़े निकालने, 2 इसमें से निकलेगा, इसका 1 आएगा, जब 2 जोड़े इसके बनेंगे उसमें से 1 निकलेगा, तो आपको बाहर क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 2 × 3, एक जोड़ा में से ये आ गया आपका, एक जोड़ा ये आ गया, अब आपका क्या बच गया 2, तो इसे आप रूट लगाओ, वैसे ही करनी बोलो, रूट बोलो, वर्गमूल जो आप करना, आगे क्या आएगा आपको 6√2। ठीक, आ गया समझ में इतना। हम आपके स्टार्ट करते सवाल। और एक और चीज बता देता हूँ इसमें, आपको सवाल चालू करने से पहले कुछ और चीज बता देता हूँ जिससे आपके डाउट ना रहे। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको क्या लिखा था, रूट के अंदर 36, इसका वर्गमूल मैंने क्या निकाला था 6। फाइनली इसका आंसर ये है, अगर मैं 6 का 6 की पावर 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा 36 हो जाएगा। समझ रहे आप, यानी 2 पावर, यानी इसके 2 के जोड़े बनकर बाहर निकलते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा आपका 49 रूट के अंदर, या तो मैं इसे 49 लिख दूं या 7 लिख दूं, या ऐसे ना लिखूं तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट के अंदर 7 की पावर 2। समझ गए ना, यानी अगर मुझे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसका वर्ग करने पर मुझे वही संख्या मिलनी चाहिए। जैसे 49 था, इसका वर्ग करने पर मुझे इस रूट का वर्ग करने के लिए मुझे 49 मिल रहा है करने के अंदर, जैसे इसका मिल रहा है। जैसे आपको मैंने बोला 16 करने के अंदर, तो मेरे 2 के जोड़े निकलेंगे। अब 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका 4 का वर्ग। अगर मैं इसका वर्ग करूं तो मुझे 16 ही मिलना चाहिए। जैसे बोलता हूं मैं आपको 36, अपना लेते हैं 81, तो 81 कब आ सकता है, जब मैं इसका 9 का वर्ग करूंगा। अगर मैं इसको रूट पे लगा देता हूं तो यहां भी आप क्या करोगे, रूट लगा दोगे। समझ गए, जैसे मैं करता हूं आपको 225 का, मैंने रूट लगाया 225, 225 किसका वर्ग होता है, अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो वो 15 आएगा। लेकिन अगर मुझे वापस इसे वर्ग इस करने के रूप में लिखना, कैसे लिखूंगा मैं, 15 का वर्ग। समझ गए, अब हम करते हैं आपका 5.2 के स्टार्ट सवालों। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, इससे आप वर्गमूल क्या चीज होती पता हो जाए, रूट करनी क्या होता है, जो हम 2 जोड़े लेते हैं, मैंने आपको सब कुछ बताया। जैसे आपका 5.2 का आपको पहला सवाल दे के रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। आपको बोला 9801, अब ये बोल रहा है कि इसका अगर वर्गमूल निकालूं मैं, यानी अगर मैं 9801 का वर्गमूल करूं, इसका वर्गमूल करूं, या मैं बोल दूं 9801 की पावर 1/2 करूं, तो इसमें जो मेरा जिसका वर्ग करने पर मुझे लास्ट का अंक, या तो मेरा क्या हो सकता है संभावना, जिसका 1 आ जाए, या इसका वर्गमूल करने पर क्या आना चाहिए, मेरा इकाई अंक 1 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर मुझे इसका इकाई अंक 1 मिल सकता है। मैंने आपको पता तो इकाई अंक बताया था किस तरीके से हम इकाई अंक निकालते हैं, और ही बताऊंगा आपको, मैं एक ट्रिक वीडियो डाल दूंगा इसका भी, जिससे आपको और कंफर्म हो जाए। तो हम या तो 1 का वर्ग करें तो हमें क्या मिलेगा, 1। मैंने बताया था आपको, तो वर्ग करना क्या होता है कि उसका 2 बार गुना करना। जैसे 4 का वर्ग करना हो, क्या करूंगा मैं, 4 × 4 यानी 16। अब मुझे क्या दिया, ये 16 दिया है, सोच ला के 16 दिया और पूछ रहा है वो किसका गुना करो, मुझे लास्टिक संख्या 6 आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी मेरे को 9801 दिया है, अब ये कौन सी संख्या का वर्ग है, पर ये नहीं पूछा कौन सी संख्या का वर्ग है, ये पूछ रहा है कि ये जिस संख्या का वर्ग है उसका जो इकाई अंक होगा, जो उसका यूनिट डिजिट होगा, वो क्या होगा। तो वो आपका या तो 9 होगा, क्यों होगा 9, या पहले या तो 1 होगा या 9 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, या आप 9 का वर्ग करोगे, इकाई अंक या डिजिट अंक आपका क्या आएगा, 81 आएगा।
हमें ये नहीं देखना क्या हो सकता है, लेकिन हमें संभावना क्या, तो 1 होगा या 9 होगा। आपसे संभावना पूछिए। क्लियर? वैसे आपको दूसरा सवाल, ये आपका पहला था, क्या होगा आपका दूसरा का? 1 होगा या 9 होगा। दूसरा दिया आपको 99,856, 99,856, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक जो होगा वो होगा 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब 4 का वर्ग करोगे, 4 का अगर आप वर्ग करते हो तो क्या आता है आपका 16, और आपको इकाई अंक क्या चाहिए? 6 आ सकता है। वैसे आप अगर 6 का भी वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 36 आ रहा है। 36 6, तो क्या हो सकता है? वर्गमूल करने पर आपका जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा या 6 होगा। 4 होगा या 6 होने की आपकी संभावना हो सकती है। जिसका इसका वर्गमूल में जो इकाई अंक होगा उसकी संभावना यह है कि या तो आप 4 होगा या 6 होगा। क्यों होगा? मैंने आपको विद रीजन बताया हूँ, और इससे पहले भी 4 मिनट 5 मिनट आपको पता है किस तरह का वर्गमूल होता है, क्या होता है। जैसे आपको तीसरा दिया है, क्या बोला तीसरे में आपको? 99,801, 99,8,001 का वर्गमूल इकाई अंक क्या होगा? वही होगा आपका जो ये है, 1 या 9 होगा। उसी तरह आपका कौन सा बचा? 3 हो गए। कितने सवाल है इसमें? 4। तो आपका चौथा हो गया आपका 65, 76, 65, 76, 5, 5, 5, 2, 5, ये संख्या है। नहीं नहीं नहीं, 65, 76, 2, 6, 0, 2, 5, तो इसका जो इकाई वर्ग होगा वो क्या होगा आपका? 5 हो सकता है। क्यों हो सकता है 5? क्योंकि एक 5 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 5 का आप कभी भी वर्ग करोगे, या 5 का आप 5 की पावर 3 करोगे, 5 की पावर 4 करोगे, 5 की पावर 50 करोगे, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है। क्लियर है आपको? 4 सवाल था, आपको 4 हो गए। जैसे दूसरा आपको दूसरे में पूछा उसने कि बिना किसी गुना भाग के आपको बताना है कि कौन सी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये बोला ना आपको, बिना गणना किए संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पहले तो आपको 153, दूसरे का पहला 153 क्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या 0, 1, 2, 4, 6, 5 या 9 पर समाप्त होती है। अतः यहां संख्या 3 पर समाप्त हो रही है। ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब आपको जानते, शुरू बताया था कि आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके बाद तो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है। सॉरी, 2 नहीं 9, क्या? 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होता है? या तो कोई संख्या आपकी 0 पर खत्म होगी, या 1 पर समाप्त होगी, या 4 पर, 5 पर, 6 पर, या 9 पर। 2, 3 या 7 या 8 पर आपकी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या समाप्त नहीं होती है। पहला हो गया। दूसरा आपका 257, 257 है ना?
257 तो क्या है, नहीं, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है तथा यह संख्या 7 पर समाप्त हो रही है। अब 557 का पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि संख्या इसमें आपको 5 जो 57 है, जो 7 देके रखा है, ये आपका 7 पर समाप्त हो रही है। और एक पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी 2, 7 या 3 पर अपने समाप्त नहीं हो सकती है। वह किस किस पर समाप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम का जो अक्षर रहता है, जो अंतिम अंक रहता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 5, 6 या 9 या लास्ट आपका 4 होगा, यही हो सकते हैं। इसके अलावा आपका कुछ नहीं हो सकता। क्या दिया आपको, तीसरी संख्या दी है 408, तो आपको 408 में सेम थिंग है, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या आपकी 8 पर समाप्त हो रही है तथा पूर्ण वर्ग संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है। ठीक, ये आप सेम लिख लेना यहाँ पे, बस आपको क्या चेंज करना है, ये सेम ही लिखना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर 7 की जगह क्या लिख देना, आप यहाँ पे 8 लिख देना, तो आपको 7 यहाँ पर 8 लिख देना इस क्वेश्चन में। ठीक, वैसे आपको दिया है चौथा आई भी, तो क्या आएगा, यहाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों है, क्योंकि यह 1 पर समाप्त हो रही है और ये किसका वर्ग है, ये आपका 21 का वर्ग है। जब आप 21 का वर्ग करते हो तो 441 आता है। कैसे, मैंने आपको ट्रिक भी बताया, 21 इंटू 21, इस दोनों का मल्टीप्लाई करा 1 आया, इसका मल्टीप्लाई इधर करा 2 1 जा 2 और दुगना करा तो 4, और इस दोनों का मल्टीप्लाई 2 2 4 आ रहा है 441। और क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, कैसे, यहाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि यहाँ 1 पर समाप्त हो रही है, और हर पूर्ण वर्ग संख्या या तो 0 पर या 1 पर या 4 पर या 6 या 9 पर समाप्त होती है। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन।